Good morning student and welcome on my channel, and this is our chapter 4 exercise 4.2। और बेटा आज मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2 को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो टर्म्स इसके अंदर यूज होने, जैसे अगर आप देखें तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पहला टर्म मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। ओके, यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन हो, जैसे आपके पास इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन में ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इस इक्वेशन में हम x की और y की इन दो की कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे कि हमारे पास इसका आंसर 0 आ जाए। ऐसे इस चीज को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि x और y की वैल्यू जिसकी वजह से ये पूरी इक्वेशन आपके पास इक्वल टू 0 हो जाए, तो उस चीज को हम उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक माने क्या होता है? एक, यानी कि कोई एक सॉल्यूशन हो, ऐसा सॉल्यूशन हो जो बिल्कुल यूनिक हो। ओके, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा सॉल्यूशन उसका इक्वेशन का नहीं होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन को लेता हूं, देखिए 4x प्लस 3y प्लस 4x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है। और मैं आपसे कहूं कि x की और y की दो ऐसी वैल्यू आप बताइए जो इसके अंदर रखने पर ये वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, तो आप कहेंगे कि सर वो तो हमें देख करके निकाल कर रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर x को हम 2 रख सकते हैं, y को हम 3 रख सकते हैं, तो करके शायद आ जाए। तो इस टाइप से करके आ सकता है। तो यानी कि x की हम कोई सी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे x की जगह 2 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, y की जगह 3 रख सकते हैं। तो इस टाइप से व्हेन वी हैव टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन दिस इक्वेशन इज कन्वर्टेड इनटू 0। अगर हम x की और y की यहाँ पर कोई वैल्यू रखें जिससे कि ये वैल्यू 0 हो जाए, तो उसी चीज को हम उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू रखूं जो उसके अलावा इसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ओके, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब मैंने आपसे कही कि x की जगह आप 2 रख दो और y की जगह आप 3 रख दो, तो मेरे पास इस इक्वेशन में अगर ये वैल्यू रखूंगा तो ये 7 आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 रख दूंगा, y की जगह 3 रखूंगा, तो जब इसमें रखूंगा तो ये वैल्यू 7 हो जाएगी। देखिए 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो यानी कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर कोई एक वैल्यू रखने पर ये वैल्यू 7 हो जा रही है, तो यानी कि ये यहाँ पर इसके लिए सॉल्यूशन होगी। अब ये यूनिक कब होगा? यूनिक तब होगा जब इसके अलावा और कोई वैल्यू इसके अंदर हम ना रख पाए जिससे कि ये 7 हो जाए। बट अगर इस इक्वेशन को देखो तो इसके अंदर हम काफी वैल्यू रख सकते हैं, जैसे x की जगह 1 रख दो और y की जगह 5 रख दो, तो भी 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन हमारे पास पॉसिबल है। जहां पर एक से ज्यादा सॉल्यूशन पॉसिबल है उसको बोलते हैं ओनली 2 सॉल्यूशन। जिसमें 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, ओनली 2 सॉल्यूशन इज पॉसिबल। जिसके अंदर 2 सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे उसमें आ जाएगा ओनली 2 सॉल्यूशन। जिसके अंदर एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल होगा उसमें आ जाएगा यूनिक सॉल्यूशन। और जिसके अंदर बहुत सारे, जैसे इसके अंदर तो हम काफी रख सकते हैं, देखिए x की जगह 0 रख दो, y की जगह 7 रख दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यानी कि इसके अंदर तो हम मल्टीपल सॉल्यूशन रख सकते हैं, बहुत सारी वैल्यू x की रख सकते हैं, y की रख सकते हैं, जिससे वो 7 बन जाए। तो यानी कि ये चीज को, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आप इसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं, एक्स और वाई की मल्टीपल्स वैल्यू रख सकते हैं और जिससे वो आंसर इक्वल टू के दूसरी वाला आंसर आपका आता रहेगा। क्लियर? तो इस चीज को हम ये बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, क्यों है। अब देखिए आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 दी गई है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इक्वेशन 1 के अंदर हमारे फर्स्ट पार्ट में एक इक्वेशन प्रोवाइड करेंगे। इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन आपके पास है y इज इक्वल टू, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5। ये आपके पास इक्वेशन प्रोवाइड कराई गई और कह रहा है कि ये कैसा सॉल्यूशन होगा। इसके लिए आपको लर्न रखना है कि देखिए दो चीज होती है, एक ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है। दो वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल में हम किसी एक को डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और किसी एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। यहां अगर इस इक्वेशन में देखो तो y की वैल्यू किस पर डिपेंड है, x पर। जैसे हम x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे y की वैल्यू आती चली जाएगी। तो यानी कि x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये x आपके पास क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y आपके पास क्या हो गया, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। डिपेंडेंट मतलब कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम रखेंगे y की वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू चेंज होने पर y की वैल्यू भी बदल जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए x जो होगा वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा और y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपसे कह रहे हैं कि कितने इसमें आप क्या एक ही सॉल्यूशन रख पाएंगे, नहीं। x की जगह आप 1 रख दो, x की जगह 1 रख दीजिए तो भी y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू 8 आ जाएगी। x की जगह 2 रख दीजिए, y की वैल्यू आपके पास 11 आ जाएगी। x की जगह 3 रख दीजिए, y की वैल्यू 14 आ जाएगी। यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे y की वैल्यू बढ़ती चल जाएगी, आती चल जाएगी। वो कैसे आएगी, देखो x की वैल्यू यहाँ पे रख लो, ये रख के दिखाता हूं मैं आपको। तो यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस 5 करोगे, x की जगह 1 रख दोगे तो 3 इंटू 1 3 हो गया प्लस 5 तो ये आपके पास 8 हो गया, ये आ गई वैल्यू। तो यानी कि जैसे जैसे x की वैल्यू आप रखोगे y की वैल्यू आती चल जाएगी और x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो। आपके पास तो बहुत सारी वैल्यू है, इन्फिनिटी वैल्यू है, कुछ भी रख सकते हो। तो जब x की वैल्यू इन्फिनिटी हम रखी जा सकती है और y की वैल्यू, x की इन्फिनिटी वैल्यू रखने पर y की भी इन्फिनिटी वैल्यू आएगी, तो इसलिए ये जो सॉल्यूशन होगा ये इन्फिनिटी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन था, तो ऑप्शन में आपको सिर्फ टिक करना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन को, तो इसका आंसर आपके पास जो होगा वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इसके बाद दूसरी चीज पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा y इसलिए है क्योंकि x की हम मल्टीपल्स वैल्यू राइट करने पर y की भी मल्टीपल वैल्यू आती रहेगी। यहाँ पे रीजन में लिख देना, रीजन डाल करके आप लिख देना कि आफ्टर put the value of x, आफ्टर पुट द वैल्यू ऑफ x, यहां पर x की कितनी वैल्यू रख सकते हो आप, इनफाइनाइट। ठीक है, x की इनफाइनाइट वैल्यू रखने पर यू गेट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ y। तो x की इनफाइनाइट वैल्यू रखने पर y की भी इनफाइनाइट वैल्यू आपके पास आती जाएंगी। तो इस चीज से आपके पास ये सॉल्यूशन, ये रीजन इसका बनता है। अब इसके बाद अपना सेकंड क्वेश्चन जरूर देखिए। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको इसके अंदर 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और आपके पास इक्वेशन ये 4 सॉल्यूशन इन द सेंस कि आपको x की 4 वैल्यू रख करके y की 4 वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को आप
y की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। देखिए यहाँ पर y एक सिंगल वैल्यू है तो y यहीं पे रहेगा, ठीक है, y हमारे पास यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7, ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो 7 माइनस 2x, तो y की वैल्यू हमारे पास इस फॉर्म में होगी। अब इसके बाद यहाँ पर एक इस टाइप से बॉक्स खींचिए जिसमें हम 4 वैल्यू राइट करेंगे, 4 सॉल्यूशन हम इसमें राइट करेंगे। तो देखिए क्या है, पहली वाली वैल्यू आपके पास इस टाइप से बॉक्स बना लीजिए 1 2 3 एंड 4, तो x की वैल्यू y की वैल्यू। अब x की कोई सी भी वैल्यू आप इसके अंदर रखिए, y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहेगी। अब x की पहले हम 0 रखते हैं, x की 0 रखते हैं, तो देखिए रख के देखिए एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखिए, तो देखिए y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 0, दैट्स मीन 7 माइनस 0, दैट्स मीन 7। तो एट x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 7 आ गई है, तो यहाँ पर आप फिल कर दीजिए वैल्यू 7। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, आप एक वैल्यू रख लिए, आप दूसरी वैल्यू रख के देखिए एट x इज इक्वल टू 0 रख लिए, 0 के बाद आप रख के देखिए 1, तो y की वैल्यू आप देखिए क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू, x की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1, तो 7 माइनस 2 दैट्स मीन 5। तो यानी कि जब हम इसमें वैल्यू 1 रख रहे थे तब इसकी वैल्यू 5 आई। अब x की वैल्यू -1 रख के देखिए, ऐसे इस फॉर्मेट में रखनी है, पहले 0 फिर 1 फिर -1 फिर 2 फिर -2। अगर 5 वैल्यू पूछे, वैसे 4 पूछिए तो 4 ही रखेंगे, ठीक है। तो अब दूसरी वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, -1, तो एट x इज इक्वल टू -1, एट x इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 2 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस, तो +2, तो आपके पास होगी 9, तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 9। अब दूसरी वैल्यू रख के देखिए, वैल्यू क्या रखनी है, अब 0 भी रख लिया, 1 भी रख लिया, -1 रख लिया, 2 और रखिए, तो x की वैल्यू 2 रख के देखिए बेटा, एट x इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 7 माइनस 2 इंटू 2, तो यानी कि 7 माइनस 2, 2 जब 4, यानी कि आपके पास हो जाएगी 3, तो x की वैल्यू 2 रखने पर 3। तो इस टाइप से आप वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, अपनी सॉल्यूशन को निकालेंगे। तो ये आपके पास प्रोसेस है जिसे आपको करना है इस पूरे क्वेश्चन में। और यहीं पर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इसी का। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए अगला आपके पास ये है नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें आप वही रखिए एट x इज इक्वल टू 0, पहले x की वैल्यू 0 रखिए इसके अंदर। तो देखिए इसको चेंज करना पड़ेगा, पहले इस इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा आपको पहले y की फॉर्म में, जैसे हमने किया था। x को दूसरी साइड लेके जाइए कांस्टेंट की, तो देखिए ये किस फॉर्म में हो जाएगा, y इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 9 माइनस पाई x। ओके, ये वाली वैल्यू पाई x की वैल्यू उठ करके इधर साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू पाई माइनस 9 माइनस पाई x। अब x इज इक्वल टू 0 रख दीजिए, जैसे ये रखा है इसके अंदर, तो यहाँ पे रखेंगे देखिए y इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 0, दैट मीन 9 माइनस 0, यानी कि आपके पास 9 आ गया, तो ये वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगी। अब इसके बाद दूसरी वैल्यू रखिए पाई इज इक्वल टू 1, x की जगह पर यहाँ पे 1 है, तो वो रखिए एट x इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए y इज इक्वल टू क्या जाएगा 9 माइनस पाई इंटू 1, यानी कि 9 माइनस पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस पाई। अब सेम सिचुएशन -1 रखनी है, -1 रख के और देखिए -1 रख के क्या आएगा, देखिए एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 रख के देखिए इस वाले इक्वेशन में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस और पाई एट इज, तो 9 माइनस पाई आ गया, तो ये वैल्यू होगी 9 प्लस पाई। आपके पास नेक्स्ट वाला आंसर आ गया। ऐसे ही 2 रख के देखिए, 2 रख के आपके पास जो आंसर आएगा वो देखिए क्या आएगा, तो एट x इज इक्वल टू
2, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। तो यानी कि इसका आंसर आपके पास 9 माइनस 2 पाई आ जाएगा। वैल्यू को सिर्फ यहाँ पर राइट करना है, इस पोजीशन पर राइट करना है x की जगह पर। x की जगह पर वैल्यू रख के आपके पास ऑटोमेटिकली आंसर आते चल जाएंगे। तो देखिए ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आप थर्ड क्वेश्चन और देखिए, तो थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर ये, आपको ये चेक करके बताना है कि आपके पास ये इक्वेशन है, ये वाली आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपके पास ये या ये या जो आपको एक्सरसाइज के अंदर दे रखे हैं उनमें से कौन सा पॉइंट रखने पर इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे ये पॉइंट दे रखे तो इसमें जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू जो होती है वो y की होती है। पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो ऐसे ही इस पॉइंट में भी अगर देखा जाए तो पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू आपके पास y होगी। अगर इस पॉइंट में देखा जाए तो पहली वैल्यू x, दूसरी वैल्यू आपके पास y होगी। तो इस टाइप से आप वैल्यू को ले सकते हैं और फिर ये वैल्यू आपको उस इक्वेशन में राइट करनी है। तो देखिए इक्वेशन लेते हैं, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब x की जगह हम इस पॉइंट के लिए सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो इस पॉइंट के लिए चलते हैं। x की जगह पे 0, y की जगह पे 2 रखिए, यहाँ पे रखिए x की जगह पे 0, पुट द वैल्यू of x is equal to 0 and y is equal to 2। पहली वैल्यू है x की, दूसरी वैल्यू y की। ये वैल्यू इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि माइनस 4 इज इक्वल टू 4। क्या ये पॉसिबल है? माइनस 4 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमारा ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये 4 के इक्वल नहीं आया, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, इट इज नॉट द सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूशन नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन इसका। अगर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी तो हमारा सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। अब इसमें देखते हैं, इसमें देखिए x की जगह ये है, y की जगह ये है, तो इक्वेशन राइट करिए। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x की जगह 2 राइट करना है, तो पुट x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, तो रखिए देखिए, तो 2 माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। y की जगह पर हमने 4 राइट कर दिया और x की जगह पर हमने 2 राइट कर दिया है, तो देखिए क्या हो जाएगा, y की जगह पर हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर y की जगह हम क्या राइट करेंगे, 0। x की जगह पे 2 है, y की जगह पर 0, तो y की जगह पे 0। जब यहाँ पर भी देखिए x की जगह पे 2 राइट कर दिया, माइनस ऐसी राइट करा, 2 ऐसी राइट करा, y की जगह पर हम क्या राइट करेंगे, 0, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 0 है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 इज इक्वल टू 4। दैट इज पॉसिबल, कभी हो सकता है 2 4 के इक्वल? नहीं हो सकता, तो यानी कि इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी हमारे पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब अगले को चेक करते हैं, x की जगह √2 है और y की जगह 4√2 है, तो इक्वेशन हमारे पास यही है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, तो वही पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू √2 और y इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू 4√2 राइट करिए। यहाँ पर x की जगह पर √2 राइट करना है, तो √2 माइनस 2 इंटू y की जगह 4√2, तो 4√2 इज इक्वल टू 4। अब ये क्या हो गया, √2 माइनस 4 टू जा 8√2 इज इक्वल टू 4। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, तो ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या आएगा, माइनस 7√2 इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों पॉसिबल है, इक्वल है? नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, तो इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इस टाइप से आपको चेक करना है कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। अब आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट और बचते हैं, एक तो बचता है 4,0 और एक बचता है 1,1। ये दोनों पॉइंट आप चेक करिए और जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर आपके पास क्या आएगा।
करना ऐसे ही है। अब इसके लिए अगर मैं चलो आपको एक और पॉइंट एक्स्ट्रा करके दिखाता हूँ, एक और पॉइंट आपको करके दिखा रहा हूँ, थर्ड पॉइंट और देखिए। तो थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, 4,0 और देख के बताइए 4,0 होगा कि नहीं होगा। तो चलिए इसको भी रख के देखते हैं। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, x की, ये वाली वैल्यू किसकी हो गई, y की। तो x की जगह 4 रखना है, y की जगह 0 रखना है। तो रखेंगे देखिए, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो x की जगह 4 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 2 इंटू वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 4। वैल्यू आ गई। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 4 माइनस 2, 2 जा 2 को मल्टीप्लाई 0 से करो तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 4। यानी कि 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट कराओगे तो 4 इज इक्वल टू 4। तो देखिए ये इक्वल आ गया है। जब ये इक्वल आ गया है तो हाँ ये इसका सॉल्यूशन है, तो इट इज ए सॉल्यूशन। आपको ऐसे करके आपको निकालना। ओके, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये देखिए इसका सॉल्यूशन। देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस इक्वेशन से, और यहाँ पर x की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, y की वैल्यू 1 दे रखी है। इसके अंदर पुट करिए और अपनी वैल्यू निकालिए। तो देखिए पहले सबसे पहले ऐड x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 इसके अंदर हम पुट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर 1 इज इक्वल टू k। जहां पर x था वहां पर 2, जहां पर y था वहां पर 1 पुट कर दिया, वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 437। x की वैल्यू आपके पास, k की वैल्यू आपके पास 7। तो देखिए इस टाइप से आपके पास इसका सॉल्यूशन था। आई थिंक आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और ये एक्सरसाइज आपको अच्छी भी लगी होगी, करने में समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि आगे की सभी वीडियो आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको उस डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।